बरेली पहुंचे अनुराग सारथी। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन की बैठक में बनाए गए नए पदाधिकारी। खबर बरेली से है। बरेली में ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनुराग सारथी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा के दिशा निर्देश में संगठन लगातार पत्रकार जगत के लिए, मीडिया निर्वाचन क्षेत्र और जनहित के लिए गारंटेड अधिकार आयोग की लड़ाई लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते चले आ रहे हैं। उसी लड़ाई और ताकत देने के लिए बरेली में संगठन का विस्तार किया गया है। जिले में संगठन लगभग 100 पदाधिकारी के नज़दीक है। संगठन का और विस्तार किया जाएगा। जिस दिन हम मजबूत ताकत में होंगे उस दिन अधिकारियों की फूट डालो राज करो नीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एपजा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा कि संगठन में लगभग 5000 पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन में से जुड़े किसी पत्रकार का शोषण संभव नहीं है। एएचएन मीडिया के लिए यशपाल गंगवार की रिपोर्ट। मैं खेमपाल गंगवार फतेहगंज पश्चिमी से हूँ। यहाँ एपजा संगठन में आज मुझे जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़े भाई सारथी जी ने दी है। बखूबी से इसे निभाने का मैंने संकल्प लिया है और बाकी तो सब अभी सारथी जी ने और जराधी जी ने कह ही दिया। बस मेरा इतना ही कहना है कि अब आज के बाद किसी भी पत्रकार का शोषण नहीं होगा और जिस किसी अधिकारी ने या जिस किसी ने भी कोशिश की शोषण करने की, तो हम संगठित होकर उसका मुकाबला करेंगे और निश्चित रूप से शोषण नहीं होने देंगे। धन्यवाद। हमारे पत्रकार साथियों के लिए किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से आपकी अहम भूमिका रहेगी? जैसे कि इस वक्त अनुराग सारथी जी बरेली पहुंचे हैं और लगभग 5100 पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी हों या नेतागण हों, जो पत्रकारों की कलम को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो पत्रकारों को एकजुट बनकर खबर से कोई समझौता नहीं करना। अब अधिकांश मामला आता है कि साहब पत्रकार ने हमसे पैसा मांगा, नहीं दिया तो ऐसा हो गया। तो हम जो हैं विज्ञापन के तौर पे तो हम पैसा लेते हैं और जिसको ऐसा शक लगता है वो हमसे रसीद ले विज्ञापन की, परंतु हम किसी भी खबर से समझौता नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति ये ना सोचे और कोई अधिकारी ये ना सोचे कि हमने इस पत्रकार को बिठाल के चाय पिला दी है तो हम उसके मुरीद हो गए या उसने हमको नमकीन खिला दी है तो हम उनके नमक हरामी ना करेंगे। क्योंकि नमक हरामी जो वर्ड निकला वो यहाँ से निकला क्योंकि किसी समय में नमक मात्र निःशुल्क होता था, मतलब नाम मात्र, इसलिए नमक हरामी की बात चली थी कि हमें नमक हरामी नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान चीनी हरामी नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग खबरों से कोई समझौता नहीं करेंगे और अगर किसी भी खबर को लेकर किसी भी पत्रकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है या उन पे अगर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं या अगर फर्जी आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसा हम किसी भी कीमत पे किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होने देंगे। और जैसे कि अनुराग सारथी जी की फेसबुक से आप लोग, आम जनता भी देख सकती है, पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, आम जनता भी इस चीज़ को देख सकती है कि इन्होंने हवा में रह के काम नहीं किया, धरती से काम किया है। धरती पे अगर लोगों ने 400 साल तपस्या अगर की है तो धरती ने उनको धोखा नहीं दिया। आपके पर जितने मर्जी मजबूत हों, अगर आप उड़ान भरेंगे तो कितने घंटे उड़ लेंगे, आखिर आप थक जाएंगे। इसलिए हवा में काम करना बंदा बंद कर दे। धरती से जुड़ना हमारा काम है। धरती से हम पैदा हुए, हम धरती पे रह के ही काम करेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके का किसी का भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारथी है, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूं ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। मित्रों, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के दिशा निर्देश में पत्रकार जगत के लिए, मीडिया निर्वाचन क्षेत्र और जनहित के लिए गारंटेड अधिकार आयोग की लड़ाई जो सदियों से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ते चले आ रहे हैं, उसकी लड़ाई को और ताकत देने के लिए आज बरेली में बैठक का आयोजन था। आज तमाम पदाधिकारियों को एपजा में पदाधिकारी बनाया गया है। तमाम पत्रकार भाइयों को हर तहसील की सहभागिता यहाँ सुनिश्चित की गई है। अरविंद सिंह मिक्की जी को जिलाध्यक्ष, खेमपाल गंगवार जी को जिला उपाध्यक्ष, जोसंदर को संगठन मंत्री, हर तहसील में पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष
बना करके एक बड़ा संगठन बनाने की कोशिश हमने की है यहाँ पर। आने वाले समय में ये संगठन, आज हम लगभग 100 के नज़दीक हैं, जनपद में 100 की संख्या हमारे पास हो गई है। आने वाले समय में ये संगठन और भी विस्तार करेगा। आज के पदाधिकारी तय करेंगे किस तरीके से और ताकत बढ़े संगठन की। जिस दिन हम एक मजबूत ताकत में होंगे, उस दिन के बाद प्रशासनिक अधिकारी जो फूट डालो राज करो की नीति हमारे पत्रकार भाइयों के साथ अपनाते हैं, उनका शोषण करना का कोशिश करते हैं, निश्चित तौर पे वो अधिकारी भूल जाएंगे किस तरीके से पत्रकारों का शोषण किया जाता है। हम लोग एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में प्रदेश में हैं। एपजा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है। 5000 से ज़्यादा पत्रकार साथी एपजा के साथ हैं, और जहां 5000 से ज़्यादा तादाद में पत्रकार हैं, तो निश्चित ये मान लीजिए कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी भी मेंबर के साथ शोषण संभव नहीं है। हम लोग एक बदलाव की मुहिम की तरफ लगे हैं। एक अच्छी पत्रकारिता, एक समाज हित की पत्रकारिता करने में लगे हैं, और समाज हित में जब हम अच्छी पत्रकारिता करें तो हमें भी दिक्कत ना आए, उसकी लड़ाई हम दिन रात लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज बरेली आने का कार्यक्रम था, और बरेली में सैकड़ों की संख्या में आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जानकारी नहीं होती है किस तरीके से वो पत्रकारिता करें, इसमें क्या समझ? निश्चित हम बहुत जल्द ही आसपास जनपद में एक बड़ी कार्यशाला लगाने की तैयारी में हैं, जिसमें 2 से 3 दिन की कार्यशाला रहेगी। उसमें प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर के भी वरिष्ठ पत्रकार आएंगे। जो हमारे छोटे भाई लोग पत्रकार साथी हैं, नए पत्रकारिता शुरू किए हैं, उनको अनुभव और ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ये काम मुझे लगता है हम नए साल पे जल्दी कर लेंगे। ये नीति चल रही है, बस उसको धरातल पे उतारने की कोशिश में है, और आसपास जनपद में ही बहुत जल्द ही कार्यशाला लगाने की कोशिश करेंगे।